मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा। अरे ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए। मंदिर ढूंढो स्कीम चला रखा है। ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। तक पिछला करतब लोग समझ पाएं, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। धार्मिक मसला होगा तो हम अपने धर्म पे मर मिटना जानते हैं। कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। तो बेसाते जुर्म किसी दिन ज़रूर पलटेगी। तुम्हारे हाथ में ताकत है, आज कुछ भी करो और किसी तरह से चलो नफरतें ही फैलाओ। 24 में मैं मोदी जी के लिए एकदम काम करूंगा। कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। 300 साल पहले तक, आप जो कह रहे हैं 200-250 साल पहले तक, जहां तक हिंदुस्तान का एरिया आता है, चूँकि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये सब आते हैं, वहाँ भी जाके तलाशी ये सब वगैरह जो है ये करके। जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व की, दुनिया की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। नहीं, ये कहना आपका जो है कि नफ़रत ही फैलेगी, तो नफ़रत के तो बहुत सारे बाज़ार गर्म हैं। इतने बाज़ार गर्म हैं कि अगर ये मुद्दे को अगर उठा करके इसको भी ये कर दिया जाए तो कोई ये चीज़ नहीं है। नफ़रत की चूँकि और बाज़ारें ऐसी गर्म है कि उस नफ़रत के पीछे तो ये सब फीके पड़ जाएंगे। मसलन अभी रोज़गार स्कीम को छोड़ करके जो है अगर आप लोग ये कर दें कि मंदिर ढूंढो स्कीम चला रखा है केंद्र की सरकारों ने या भाजपा की राज की सरकारों ने भी, कि मंदिर ढूंढो जहाँ चाहो, मस्जिदों में इधर उधर करके, और लोगों को हिंदू मुस्लिम इस तरीके से और मंदिर मस्जिद में बांट दो। तो मैं आपके माध्यम से 1-2 शेर मेरी तरफ से ले जाएं आप, कि खुसूसन ज्ञान वापी मस्जिद वगैरह इस सब के मामले में, कि जब तक पिछला करतब लोग समझ पाएँ, जब तक पिछला करतब लोग समझ पाएँ, एक तमाशा और खड़ा कर देता हूँ। तो ये केंद्र की सरकार को उन्होंने एक शेर के माध्यम से बड़ी बात कर दी, और शेर में बड़ी लंबी गुफ्तगू चूँकि सिमट के भी आ जाती है। और मैंने भी एक रुबाई यूँ लिखा था कि मिजाज आम बदला जा रहा है, जनता को असल मुद्दा से भटकाया जा रहा है। और ये बदलू राम जब से आ गए हैं यहाँ हर नाम बदला जा रहा है। तो एक रुबाई और भी आप ले जाएं, चूँकि आपकी भी नागरिक बहुत तादाद में देखती है आपके इस सोशल मीडिया चैनल पर। आपको तो मैं एक शेर रुबाई और देना चाहता हूँ कि कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। कुछ न बदलेगा, शहर का नाम बदलो या सड़क का नाम बदलो। हो अगर इज्जत के ख्वाहिशमंद भाजपा वालों तो अपना किरदार बदलो। सबकी आंखों में तुम्हारे अक्स धुंधले हो चुके हैं, सच नहीं बदलेगा चाहे आईना 100 बार बदलो। और आखिरी रुबाई अब नफ़रत मैं बता रहा हूँ कि ये कोई भी नहीं, गिरिराज सिंह वगैरह ने कहा, उसकी आवाज़ सुन करके भी अगर वो नफ़रती वैसे भी माने जाते हैं और वो इस तरह के मुद्दे को, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ कि जब हो रहा तो ये उतना नफ़रत नहीं जो मंदिर मस्जिद इस तरह के मंदिर ढूंढो स्कीम चलाई जा रही है। मंदिर ढूंढो स्कीम तो वाजिब है ना, क्योंकि मस्जिद के अंदर जो है वो शिवलिंग मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जो जुर्म हुआ है, हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ है, उसको मोदी सरकार उजागर करने में लगी हुई है। चाहे तमाम हिंदू लोग हैं, कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये आपका मस्जिद है? ये जो आप कह रहे हैं मोदी सरकार, हमें नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी के एक अल्फाज भी आए हों इस लफ्ज़ में। लेकिन हाँ, ये आप ज़रूर करते हैं, उनकी चुप्पी और उनकी कार्यकर्ता ने अपना जोर लगा करके इस तरीके से ये कर रखा है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि प्रधानमंत्री से लेके पूरे देश के जाने माने वकील, अदालतों को ये मालूम है कि 1947 में ये चीज़ पास कर दी गई थी कि जो भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर जो भी मजहबी घर सब है, जहाँ पर है वो अपनी जगह रहेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर है तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है ये मुल्क। अभी जो है खुसूसन हमारे प्रधानमंत्री विश्व की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि 300 साल पहले तक, आप जो कह रहे हैं 200-250 साल पहले तक, जहाँ तक हिंदुस्तान का एरिया आता है, चूँकि वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये सब आते हैं, वहाँ भी जाके तलाशी ये सब वगैरह जो है ये करके। और आपको ये कहना है कि 1947 में जो की गई उसी को आधार बनाया जाए और वही को बनाया जाएगा। इसलिए एक जो मस्जिद को आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट भी बाबरी मस्जिद को ऐसे ही नहीं दे दिया, आस्था की बुनियाद लगा करके, वरना वो कहने पर भी मजबूर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि मस्जिद ही, यही नहीं कहा कि मंदिर है। लेकिन अब फिर उसके बाद मजहबी रहनुमा जो हमारे थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जाने माने स्कॉलर जिसका नाम कल्बे सादिक था, उन्होंने कहा था जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बाबरी मस्जिद के पक्ष में नहीं आया था, तब भी उन्होंने कह दिया था मुसलमान भाइयों से कि अगर आपके पक्ष में आ भी जाता है बाबरी मस्जिद,
का मसला, तब भी आप मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि एक दो दिल जो हिंदू मुस्लिम के वो मिल जाएंगे तो आप ये ज़मीन हिंदू भाई को दे देंगे, ये भी कहा। उसके बाद फिर वो मसले को नहीं देख करके ये सुप्रीम कोर्ट में गई। और अगर इतना ही दिलदार आप होते तो फिर तो इतना साल चलता ही नहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको दे देना चाहिए था हिंदू भाई को पहले ही, इतना दिलदार आप थे तो फिर इतना मामला आप क्यों क्रिएट किए? नहीं ना, आपने ये मालूम होगा कि जिनका नाम मैं ले रहा हूँ वो मुस्लिम तबका में शिया से आते हैं, वो बड़े आलिम दीन, और वो हिंदू मुस्लिम से ये मुस्लिम तबके में जितने ये मसलक के लोग आते हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में वो बहुत रुकन रखते थे। इसलिए अगर आप कह रहे हैं जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऐसी तादाद है कि अगर वो चाहती तो बहुत बड़ा खलफशार होता, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि इन लोगों ने पहले ही से ये कर रखा था। और फिर अदालत, और फिर आप जब कह रहे हैं अदालत भी, तो मैं एक शेर और ये कह सकता हूँ कि तुम ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी, तुम ही इंसाफ से कह दो यहाँ कैसे बसर होगी। अदालत भी सियासत के अगर ज़ेरे असर होगी तो अदालत भी झुक जाते हैं, ये चीज़ नहीं है। तो मैं यूँ भी कहा करता हूँ कि कानून जालिमों की हिमायत में जाएगा, कानून कातिलों की हिमायत में जाएगा। ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा? आखिरी चंद जुमले मेरी तरफ से ज़रूर ले जाइए कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर अदालतें हों, अदालत को चाहिए कि जमहूरी मुल्क के लिहाज से काम करें। आप पर भरोसा है, वरना फैसला पहले से लिखा रहता है, कोई भी मुसलमान क्या सफाई देंगे वहाँ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे दे देती है। लेकिन याद रखें, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, अदालतों से भी और यहाँ के सारे लोगों से मैं एक रुबाई आपके माध्यम से कहता हूँ, वही ज़बरदस्त रुबाई है कि और इसलिए कि अगर हुकूमत और अदालतें और पुलिस जब पंगा लेगी तो कोई भी मस्जिद ऐसी नहीं है जिस मस्जिद पर वो कब्ज़ा ना कर ले अपने बलबूते पर। तब मेरी रुबाई आप लेकिन लेते जाइए कि अल्लाह का महकूम है अल्लाह का बंदा, अल्लाह का महकूम है अल्लाह का बंदा, सूरज किसी ताकत के सहारे नहीं चलता, मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा, मस्जिद भी मिटा दोगे तो अल्लाह रहेगा। अरे ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता, ये नाम बिल्डिंग के सहारे नहीं चलता। एक रुबाई खुसूसन कि अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो, अपनी परंपरा को नीलाम कर रहे हो। क्या राम उससे खुश हैं जो काम कर रहे हो? हाँ, राम राम छी छी को आम कर रहे हो, हाँ राम राम छी छी को आम कर रहे हो, अपने वतन को खुद ही बदनाम कर रहे हो। मैं दो तीन जुमले अपने माध्यम से कहता हूँ कि आज पुलिस के ज़रिए से हुकूमत इन निहत्ते मुसलमानों को मरवा देगी, कटवा देगी, कल दूसरे पैदा होंगे, तीसरे पैदा होंगे, इनकी ज़िंदगी अजाब बन जाएगी। आखिर क्यों हिंदू भाई या मुस्लिम को बांट रहे हो? और आखिरी जुमले आप ज़रूर ले जाइए खुसूसन कि जो भी मुल्क सिर्फ एक ही धर्म का रहने वाला जो मुल्क में हो, उस मुल्क में बहुत बेचैनी पाई जाती है। और इस मुल्क में चूँकि हिंदू मुस्लिम की ईसाई बरसा बरस से मिलजुल के रहते हैं, इसलिए आज भी इस मुल्क को सोने की चिड़िया सारे जहाँ से अच्छा कहा जाता है। लेकिन हालात ऐसी बना दी है कि कहना पड़ता मुझे रोबाई कि हर सिमत यहाँ दंगे, हर सिमत यहाँ घपले, हर सिमत यहाँ घपले, हर सिमत यहाँ दंगे, इस देश के रखवाले करते हैं यही धंधे। इन लीडरों के बाबत क्या पूछते हो हमसे, इन लीडरों के बाबत क्या पूछते हो हमसे? हम्मा में सियासत है, इसमें है सभी नंगे। ईश्वर से दुआ यह है कि हम लोग सबको अच्छा रखें। आपने बोला कि आपके राम जो हैं वो भी शर्मिंदा होंगे, लेकिन ये बताइए कि अगर आप मंदिर को चोरी छुपे मस्जिद बना देंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल आपने बहुत साल पहले किया था, तो आपके अल्लाह नहीं नाराज़ होंगे उससे? इसकी कोई सच्चाई वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो कहाँ से ये सब ला करके तख्त वगैरह जो आपने, हमको लगता है कि आप भी मीडिया का हमने बराह रास्त तो नहीं देखा अभी ये सब जो वगैरह। उसके बाद भी कई सब बता दिया गया 1947 में जो ये कर दी गई, तो वो जहाँ पे थी बस उसको ये आप जाकर इबादतें कीजिए। लॉकडाउन में तो आपने पूरी हिंदुस्तान को तबाह कर रखा। उसी तरीके से आप जिसको मंदिर की अगर फिक्र है, सिविलिंग कोई पत्थर का ये होता है, ख़ास पत्थर फिर उसको बना दिया जाता है और उसके लिहाज से लो। आप ये बताइए कि आर ब्लॉक से लेके दीघा तक कितनी मंदिर थी और उसमें कितने मरे? आप ही की डबल इंजन की बिहार में सरकार थी, नीतीश कुमार जी की मिली हुई है वहाँ की भाजपा की। उसके बाद आप देख कितना बेहतरीन रोड है, कितनी मंदिर को तबाह कर दिए गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि खुद ही जो है नीलाम। मैं तो कहता हूँ सत्ता में रहने वाले इंसान वो सही में इंसान नहीं, इंसानियत से दूर ज़िंदगी गुजार करके लोगों को परेशान कर रखा है। हिंदू मुस्लिम नफ़रत खुद फैला रखा है। वरना हालात ये है कि वो एक शेर मैंने याद किया था कि तुम्हारा राज तुम्हारा रवाज कुछ भी करो, कि सो रहा है हमारा भारतीय समाज कुछ भी करो। अब बहुत बुलंद फसलें हैं कसरे शाहिद की, सुनेगा कौन सदा एहतजाज कुछ भी करो। और
बहुत बुलंद ये बिसाते जुर्म किसी दिन ज़रूर पलटेगी। कोई आपने कहा ना कि कई सौ साल पहले 70 साल से कांग्रेस भी रही, कांग्रेस का योगदान नहीं है हिंदुस्तान में? इतना बड़ा योगदान है कि अगर यहाँ तक पहुँचने में हिंदुस्तान को ये 10 साल में ही इस तरीके से हिंदुस्तान पहुँच गया। और सत्ता में जो केंद्र में रहने वाली सरकार, ये याद रखे कि खुदा ईश्वर तो है नहीं, ईश्वर हमेशा अपनी अपनी जगह पर अपनी जगह रहेंगे, खुदा उसमें नहीं, लेकिन सत्ता चाहे जिसकी भी हो बदल कर रहेगी तो बिसाते जुर्म किसी दिन ज़रूर पलटेगी। तुम्हारे हाथ में ताकत है, आज कुछ भी करो और किसी तरह से चलो, नफरतें ही फैलाओ, तुम्हें तो यूं भी नहीं काम काज, कुछ भी करो। इसलिए हमारे तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं ना कि बाहर मुल्क खाली दौरा करने जाते हैं और जब आते हैं तो सिर्फ कपड़ा धुलाने के लिए बिहार में आते हैं, यानी हिंदुस्तान में आते हैं। बहरहाल मोदी जी, मैं केंद्र में सरकार खुद मोदी जी के साथ हूँ। केंद्र की सरकार मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देश में और दुनिया में अभी इस मुल्क का जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि का तो कोई है ही नहीं। एक दो शेर मेरी तरफ से, क्योंकि ये धार्मिक जब मसला होगा, देखिए मैं वोट मोदी जी को दूंगा, मैं कमल के फूल को दूंगा, लेकिन जब धार्मिक मसला होगा तो हम अपने धर्म पे मर मिटना जानते हैं, समझ गए। लेकिन जब ये होगा, वोट देने की बारी होगी, तो कोई भी कांग्रेस हो या क्षेत्रीय पार्टी, ये सब हमें उल्लू नहीं बना सकती है। तो केंद्र की सरकार में हम एकदम खड़े हैं। और एक शेर मेरी तरफ से ले जाइए कि अपने किरदार की आज़मत की बुलंदी का सबूत। ऐसा नहीं, मैं मुसलमानों से भी कहा जाता हूँ कि मोदी जी से और कमल के फूल से या भाजपा से नफरत ना करो, क्योंकि ये एक मैच है और आपको कौन बहलका देता है और उसको आप सीरियसली लेकर दुश्मन हमारा अपना। अरे भाई, एक मैच है, हमारे देश के अच्छे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं एक शेर कि अपने किरदार की आज़मत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है, गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। तो एक शेर और मेरी तरफ से मोदी जी के लिए ले जाइए, क्योंकि केंद्र में मैं मोदी जी के साथ हूँ, खास के 24 में मैं मोदी जी के लिए एकदम काम करूँगा। कि ये वो एक शेर ये कि हमें बहार का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमें बहार का मौसम भारत में मिले मिले न मिले, हमारा एक एक वोट है पीएम मोदी के लिए। और आखिरी शेर आप लेते जाइए कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है, जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है। इस वक्त विश्व की, दुनिया की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि सब मिलजुल के रहिए। और मुसलमानों से भी कहता हूँ कि बड़ी तादाद आप मुसलमानों की भाजपा को वोट देने लगी है, और मेरा तो वोट हर हाल में 24 में खुसूसन मोदी जी के लिए एकदम रहेगा।